बादशाह या किंग वो है जो साहिब तख्त ताज हो, खुद मुख्तार हो, जो किसी के सामने जवाब दे ना हो, मालिक या हाकिम। मजीद बयान करें तो बादशाह वो है जिसके पास कुव्वत और अख्तियार हो, जिस जगह मुल्क या खित्ते पर उसकी बादशाही कायम हो। सो हम बात कर रहे हैं बादशाहों के बादशाह के बारे में, जो सारी कायनात पर कुव्वत और अख्तियार रखता है। यहाँ एक वजाहत जरूरी है, ये मौजू यस्सु मसीह की बादशाही के मुतल्लिक नहीं, बल्कि अभी बात हो रही है यस्सु मसीह बतौर बादशाह। असल में ये एक मसानिक टाइटल है, जिसे बाज हलकों में यस्सु मसीह के लिए इस्तेमाल होने वाले मसीहाई 3 अलकाब के साथ देखा जाता है और बहुत ही खसूसियत से बयान भी किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपका नबी, काहिन और बादशाह होना आपकी मसीहाई खिदमत को पेश करता है। ये मसीह के 3 फोल्ड ऑफिस कहलाते हैं। सेंट पीटर क्रिसियोलागोस रेफरेंस टू जीसस एज किंग ऑफ किंग्स, प्रीस्ट ऑफ प्रीस्ट, प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट्स, यानी यस्सु मसीह बतौर बादशाहों का बादशाह, काहिनों का काहिन, नबियों का नबी। थॉमस एक्वेनिस के मुताबिक यस्सु मसीह की मसीहाई इसराइल के 3 बड़े मनसब के लिए है, मसलन जिसमें बतौर काहिन हारून की कहानत की तकमील है, और बतौर बादशाह दाऊद के तख्त का अब्दी वारिस, और बतौर नबी अलीशा नबी के मसा से कहीं आगे का इजहार। नए अहदनामा में यस्सु मसीह के लिए इस्तेमाल होने वाले इस लक़ब बादशाह को समझने के लिए जरूरी है कि ओल्ड टेस्टामेंट तारगम, मिद्राश, सुडोग्राफा, अपोक्राफा और दीगर रब्बानिक लिटरेचर को देखा जाए। खैर, अभी हम सिर्फ अहद अतीक के कुछ बयानात आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं, जिससे बात वाजिया होती हुई दिखाई देती है। मसलन ज़बूर 2, जिसका इतलाक बुजुर्ग दाऊद और सुलेमान बादशाह पर किया जाता है, लेकिन इसकी कामिल तकमील यस्सु मसीह में होती है। इसराइल में बुजुर्ग सुलेमान की सल्तनत को खुदावन की सल्तनत या खुदावन की बादशाही कहा गया है। द किंगडम ऑफ द लॉर्ड, यानी ममलखत एदोनाई। यहूदी सहीफों के मुताबिक यहोवा खुदावंद सारी दुनिया का बादशाह होगा। बुजुर्ग दाऊद फरमाता है, जो आसमान और जमीन में है तेरा है, ए खुदावंद बादशाही तेरी है। और फिर यस्सु मसीह इसी फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए फरमाते हैं कि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। ये बादशाही बादशाह से मंसूब है, जहां बादशाह है वहीं बादशाही है। चलें अब नए अहदनामा के उन बयानात को देखते हैं जिनमें यस्सु मसीह को बादशाह कहा गया है, जहां आपको बादशाह कहकर मुखातिब करने का हर किसी का अपना रीजन है। जैसा कि आपको यहूदियों का बादशाह कहा गया, इसराइल का बादशाह कहा गया, यस्सु नासरी यहूदियों का बादशाह, सियोन की बेटी का बादशाह, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। ये सब फ्रेज हैं जो आपके लिए मुख्तलिफ मौकों पर इस्तेमाल किए गए। इंसानी तारीख में एक जात जो दुनिया में पैदा होते ही बादशाह करार पाई। मजूसी पूरब से ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है, हम उसको सजदा करने के लिए आए हैं। मुकद्दस मत्ती ने जिस निसबनामा को दर्ज किया है, उसका एक अहम पहलू ये भी है, इसराइल के बादशाहों की फहरिस्त में यस्सु मसीह का नाम इंतहाई हतमी हैसियत में बयान करना। यस्सु मसीह की खिदमत के दौरान आपके शागिर्दों ने और आम लोगों ने आपको बादशाह के तौर पर कबूल कर लिया था। नतनेल ने आपको जवाब दिया, ए रब्बी, तू खुदा का बेटा है, तू इसराइल का बादशाह है। जब 5 रोटियों और 2 मछलियों से यस्सु मसीह ने हजारों लोगों की भूख मिटा दी, तो लोगों ने चाहा कि आपको बादशाह बनाए। और फिर यरूशलेम में शहाना दाखिले पर लोगों ने और शागिर्दों ने यस्सु मसीह के लिए पुकार पुकार कर कहा, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है। और फिर मुकद्दस यूहन्ना एक नबूवत की तकमील बयान करते हुए फरमाते हैं, ऐ सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। और इसी बात को मुकद्दस मत्ती यूं कलम बंद करते हैं, सियोन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। ये वही नबूवत है
जो ज़िक्रिया नबी की किताब में दर्ज है। ताहम दूसरी जानिब वो लोग भी थे जो इसी बात का इल्जाम लगाकर आपको पिलातुस के सामने सजाए मौत के लिए पेश करते हैं, यानी यहूदी सरदार काहिन, फकी, फरीसी और बुजुर्ग, जिन्होंने यीशु पर यह इल्जाम लगाया कि इसे हमने अपनी कौम को बहकाते और कैसर को खिराज देने से मना करते और अपने आप को मसीह बादशाह कहते पाया है। और फिर पिलातुस यीशु मसीह से सवाल करता है, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूं। पिलातुस यीशु को लोगों के पास ले गया और उनसे कहा कि मैं इसमें कुछ जुर्म नहीं पाता, बस क्या तुमको मंजूर है कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? रोमी सिपाही, यहूदी सरदार कहन यीशु मसीह पर तंज करते हुए उसे बादशाह पुकारते हैं और इस तरह के फिक्रे उसके लिए कसते हैं। इस्राएल का बादशाह मसीह, खुदा का बेटा इस्राएल का बादशाह, खुदा का मसीह, यहूदियों का बादशाह। और फिर रोमी सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि ऐ यहूदियों के बादशाह, अदाब। और फिर इसके बाद पिलातुस आपको बाहर लाया और यहूदियों से कहा, देखो ये है तुम्हारा बादशाह। लेकिन लोग चलाए और कहने लगे, इसे ले जा और मसलूब कर। और फिर पिलातुस ने कहा, मैं तुम्हारे बादशाह को मसलूब करूं? इस पर सरदार काहिनों ने जवाब दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। आपको मसलूब करते हुए सलीब पर लिखा इल्जाम भी यही था, ये यहूदियों का बादशाह यीशु है, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। इस पर यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये लिख कि उसने कहा, मैं यहूदियों का बादशाह हूं। जिस वक्त यीशु सलीब पर था, तब सरदार काहिन, फकी और बुजुर्ग मिलकर यीशु को ठट्ठे से कहते, ये तो इस्राएल का बादशाह है, अब सलीब से उतर आए तो हम इस पर ईमान लाए। लेकिन उसी वक्त एक और शख्स था जिसने यीशु के बादशाह होने का इकरार किया और कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश बादशाह की पैदाइश है और जब वो मसलूब हुआ उस वक्त भी वो बादशाही था और जब उसकी दूसरी आमद होगी तब भी वो बादशाह के तौर पर जाहिर होगा। मकाशफा की किताब में दर्ज है कि यीशु मसीह दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है। और इसी तरह से एक और फ्रेज है जिसको मकाशफा की किताब में 2 बार कलम बंद किया गया है, जहां दर्ज है कि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। और फिर दूसरी बार यूं लिखा है कि उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। अरामी में इस लक़ब की अददी कीमत है 777, जो 666 के मुतजाद या कंट्रास्ट मानी जाती है। मुकद्दस पालूस रसूल इसी तरह से इन्हीं अल्फाज को यूं कलम बंद फरमाते हैं, जो मुबारक और वाहिद हाकिम, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। इब्तदाई कलीसिया में सब के सब कैसर के अहकाम की मुखालफत करके कहते हैं कि बादशाह तो एक ही है, यानी यीशु। हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए बादशाह है और आप उन सब लोगों के दिलों पर राज करते हैं जो आपके बादशाह होने को कबूल करते हैं। ये बादशाही बादशाह से मंसूब है, दुनिया के बादशाहों की मानिंद नहीं। जब वो एक सरहद से दूसरी सरहद में दाखिल होते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में दाखिल होते हैं, तो उनकी बादशाही का अख्तियार, कुव्वत अपने ही मुल्क में रह जाता है और वो बस एक मेहमान या सफीर के तौर पर दूसरे मुल्क या दूसरी सरहद में दाखिल होते हैं। लेकिन हम जिस बादशाह की बात कर रहे हैं वो बादशाहों का बादशाह है, वो कुल कायनात का, मौजूदात का बादशाह है। उसका अख्तियार, उसकी कुदरत अज़ल से है और अबद तक रहेगी।